प्रायोजक हैं मुल्तानी कोका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। वंदे मातरम में आपके साथ पूजा शुक्ला। हमारे खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे आज़ादी की कहानियों की। बता दें कि अमृत महोत्सव के अवसर पर 1857 की क्रांति से पहले की घटनाओं को लेकर दूरदर्शन ने एक 75 एपिसोड की श्रृंखला बनाई है, जिससे देश पर हमला करने वाले आक्रांताओं और शहीदों के बारे में जानकारी मिलेगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए कहा कि इस सीरीज को प्रदेश के स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में दिखाया जाएगा। साथ ही जन जन तक आज़ादी की कहानियां पहुंचाई जाएंगी। अमृत महोत्सव के इस वर्ष में देश की आज़ादी के इतिहास को ऐसे जो अनसंग हीरोज़ हैं और जो 1857 से पहले की भी जो घटनाक्रम इस देश में हुआ, उनको लेकर के दूरदर्शन ने एक 75 एपिसोड की एक श्रृंखला ये तैयार की है, जिसके अंदर ऐसी बहुत सी घटनाएं, विदेशी आक्रांताओं ने जिस देश के ऊपर आक्रमण किया, यहाँ लूटमार की, और उसकी सारा जो चित्रण है वो बहुत सजीव ढंग से दिखाया गया है। इन 75 एपिसोड में से 2 एपिसोड आज ये स्वराज श्रृंखला के हमने देखे हैं। बहुत ही एक प्रकार का जानकारी, एक प्रकार की ऐसी है कि देश में किस प्रकार के पहले क्रांतिकारी, किस प्रकार के शहीद, किस प्रकार के विदेशी आक्रमणों से मुकाबला करने वाले, खास करके आज जैसे वास्को डी गामा, उसने जो भारत के ऊपर आक्रमण करके और यहाँ के हमारी धन संपत्ति को, दौलत को लूटना शुरू किया। बाद में तीसरे आक्रमण के बाद उसकी मृत्यु भी यहीं हुई। बाद में महिला वीरांगनाएं, उनका भी एक एपिसोड, रानी अबक्का, जिसने मैसूर के पास, विजयनगर के पास एक छोटी रियासत उल्लास, तो ऐसा एक छोटी रियासत में होते हुए भी लेकिन जिस बहादुरी से और इन पुर्तगालियों का मुकाबला किया है, वास्तव में वर्णन योग्य है। बहुत एक प्रेरणा देने वाली, उत्साह देने वाली ये घटना जो हमको जानकारी मिली है। ऐसे सारे ही जितने एपिसोड हैं, हम चाहेंगे कि प्रदेश में सभी जो शिक्षा संस्थान हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनमें भी सब में दिखाया जाएगा। अन्य स्थानों पर भी लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने देश का एक उज्ज्वल इतिहास बताने के लिए और इनका प्रदर्शन किया जाएगा। और हरियाणा सरकार गुरुग्राम के अरावली में जंगल सफारी और ट्रैकिंग पार्क मार्ग बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। सीएम मनोहर की अध्यक्षता में एक डेलीगेशन दुबई दौरे पर है और वहां पर जंगल सफारी पार्क का अध्ययन किया गया है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा सरकार गुड़गांव के अरावली में जंगल सफारी और ट्रैकिंग मार्ग बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। पहाड़ियों को जंगल सफारी में बदलने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार का प्रतिनिधिमंडल एक दिन के दुबई दौरे पर गया। इस प्रतिनिधिमंडल ने जंगल सफारी पार्क का अध्ययन किया। जंगल सफारी और ट्रैकिंग मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव सीएम खट्टर ने कुछ महीने पहले केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ बैठक के दौरान रखा गया था। दुबई पहुंचकर हरियाणा सीएम मनोहर लाल और उनके अधिकारियों ने कुछ निवेशकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं के बारे में चर्चा की, जिन्हें हरियाणा में लागू किया जा सकता है। वहीं सीएम मनोहर ने ट्वीट किया कि शराफ ग्रुप दुबई के शरफुद्दीन शरफ के साथ सौहार्दपूर्ण बैठक हुई है। हमारी बातचीत के दौरान हरियाणा में बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश के अवसरों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक सरकार गुड़गांव और नूंह जिलों के अरावली में लगभग 3800 हेक्टेयर वन भूमि में जंगल सफारी बनाने का लक्ष्य बना रही है। हालांकि सटीक क्षेत्र का अभी पता नहीं चल पाया है। राज्य के वन विभाग ने एक सर्वेक्षण किया था, जिसमें ये पाया गया था कि अरावली में पक्षियों की 180 से अधिक प्रजातियां, जलीय जानवरों की 29 प्रजातियां, तितलियों की 57 प्रजातियां, स्तनधारियों की 15 प्रजातियां, सरीसृप और अन्य जानवर मौजूद हैं। अधिकारियों ने कहा कि हरियाणा के अरावली में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। अगर इस क्षेत्र में जंगल सफारी आती है तो ये दिल्ली में असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य से राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य तक वन्यजीव कॉरिडोर की रक्षा करने में मदद करेगा। सीएम ने पहले ही कहा था कि जंगल सफारी उत्तर भारत में अपनी तरह की अनूठी होगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की जंगल सफारी परियोजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार और हरियाणा सरकार की एक संयुक्त परियोजना होगी। एक योजना के तहत केंद्र सरकार भी हरियाणा को इस परियोजना के लिए फंड मुहैया कराएगी। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और 7 अक्टूबर को श्री नाडा साहिब गुरुद्वारा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सिख संगत सम्मानित करेगी। हरियाणा गुरुग्राम मैनेजमेंट कमेटी ने चंडीगढ़ हरियाणा निवास में करनाल के सांसद संजय भाटिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक के बाद अलग कमेटी के लिए मिली जीत के लिए गुरु ग्रंथ साहिब का शुक्रिया किया। बता दें, गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में अखंड पाठ का आयोजन किया जाएगा। अखंड पाठ के बाद 9 अक्टूबर को भोग लगेगा। प्रदेश के लिए अलग से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मामले की सरकार ने जोरदार पैरवी की। इसके बाद हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने मुख्यमंत्री का आभार जाहिर किया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज अपने साडे करनाल दे पार्लीमेंट मैंबर माननीय संजय भाटिया जी MP साहब की अध्यक्षता विच चंडीगढ़ हरियाणा निवास विच मीटिंग हुई, जिहदे विच उन्हां मीटिंग विच 6 मैंबरां नूं सੱਦਾ दिता गया ते उत्थे इह सर्वसम्मति नाल फैसला होया कि 7 तरीक नूं नाडा साहब दे विच हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते सरकार रल के शुकराने वास्ते अखंड पाठ साहब करवाए। हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने शहीद भगत सिंह की 115वीं जयंती के मौके पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ रखे जाने के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित किया और कहा कि हरियाणा और पंजाब के संयुक्त सहयोग से शहीद भगत सिंह का एयरपोर्ट पर एक स्टैच्यू लगाया जाना चाहिए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को शहीद भगत सिंह की 115वीं जयंती के अवसर पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ रखे जाने के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ पर हरियाणा व पंजाब के संयुक्त सहयोग से शहीद भगत सिंह का एक स्टैचू लगाया जाना चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी स्टैचू के दर्शन कर देशभक्ति व देश प्रेम का संदेश ले सके। वर्ष है जब 115 साल हम शहीद भगत सिंह जी के जन्म के बनाने का काम कर रहे हैं और आज हमें ऊपर उठकर इस फैसले को लेना पड़ेगा कि इस एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाए। और मैं तो धन्यवाद करूंगा भगवंत मान जी का कि इनने चिट्ठी दिल्ली भेजी, हरियाणा ने चिट्ठी दिल्ली भेजी और 19 तारीख को जब माननीय प्रधानमंत्री जी से मुझे मिलने का मौका मिला और मैंने उनसे आग्रह किया कि इस अमृत महोत्सव में जब हरियाणा पंजाब दोनों, बड़ा और छोटा भाई दोनों मन एक बना चुका है कि इस एयरपोर्ट का नाम इस महान शहीद के नाम पर होना चाहिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये निर्णय तुरंत लिया और 25 तारीख को ये अनाउंस किया। हम ये नामकरण, स्टैचू लगाना ये महान व्यक्तित्व के लिए इसलिए करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी उन महान व्यक्तित्व को इसी प्रकार से याद रखती रहे, उनसे प्रेरणा लेती रहे। डिप्टी सीएम ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ नामकरण करने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह शहीद भगत सिंह के त्याग और बलिदान के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने भगत सिंह के द्वारा कहे गए शब्द "इट इज इजी टू किल इंडिविजुअल बट यू कांट किल अ आइडियोलॉजी" को याद करते हुए कहा कि उनके विचार युवाओं में जिंदा रहने चाहिए। उन्होंने इस एयरपोर्ट को हरियाणा व पंजाब की साझा विरासत बताते हुए कहा कि हमारी उम्र के युवाओं ने तो शहीद भगत सिंह के बारे में पढ़ा है, लेकिन बुजुर्गों ने तो भगत सिंह के संघर्ष को भी देखा है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पंजाब के मुख्यमंत्री को मुखातिब होते हुए कहा कि आओ आज हम शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर संकल्प लें कि उनके शहीदी दिवस पर 23 मार्च 1923 तक हरियाणा व पंजाब मिलकर संयुक्त खर्चे से शहीद भगत सिंह का यहाँ स्टैचू स्थापित करवा दें, ताकि यहाँ से आने जाने वाले लोग उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। हमारे
उम्र के युवाओं ने तो पढ़ा है, आप लोगों ने तो उस समय बुजुर्गों से सुना समझा होगा कि किस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे एक एक ऐसे क्रांतिकारी के पीछे पड़कर और उनको जबरन फांसी चढ़ाने का काम किया, गोली मारने का काम किया। और मेरे लिए ये सौभाग्य है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी जब 15 साल की आयु में थे तो उन्हें भगत सिंह जी की सनात परेड में खड़ा किया गया, और इस ऐतिहासिक अवसर पर जहाँ आज उनके नाम पर इस टर्मिनल बिल्डिंग को हम कर रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि आज वैसे लोग जिनको सनात परेड या अलग अलग जगह प्रताड़ित किया गया, शहीद भगत सिंह जी को ढूंढते वक्त आज उनके परिवारों में भी एक गर्व की खुशी होगी। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ नामकरण किया। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के राज्यपाल समेत कई मंत्री मौजूद रहे। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। और कुरुक्षेत्र में गुरुकुल की प्राकृतिक खेती केंद्र का अवलोकन करने यूपी सरकार का उच्च स्तरीय डेलीगेशन पहुंचा। इनका स्वागत प्रदेश की शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किया। डेलीगेशन में यूपी के कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही, गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, राज्य मंत्री कृषि बलदेव सिंह, यूपी सरकार के मुख्य सचिव, गन्ना मुख्य सचिव ने गुरुकुल प्राकृतिक खेती का निरीक्षण किया। इस मौके पर यूपी के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर डेलीगेशन धर्मनगरी कुरुक्षेत्र आया है। ये केंद्र प्राकृतिक खेती का रोल मॉडल है। यहाँ से मास्टर ट्रेनिंग लेकर इस विधा को यूपी में शुरू किया जाएगा ताकि वहाँ के किसान लाभान्वित हों। देखिए, आज हम लोग उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के किसानों और कृषि से संबंधित सभी विभागों के मंत्रियों और अधिकारियों के यहाँ पर एक अध्ययन दल आया है कुरुक्षेत्र के गुरुकुल के इस फार्म पर, जहाँ पिछले 5 वर्षों से गो आधारित प्राकृतिक खेती का काम आचार्य देवव्रत जी के मार्गदर्शन में संपन्न हो रहा है। इस डेलीगेशन में मैं कृषि मंत्री कृषि शिक्षा और अनुसंधान उत्तर प्रदेश, मेरे साथ चौधरी लक्ष्मी नारायण जी गन्ना और चीनी विकास मंत्री, उद्यान मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह और हमारे कृषि राज्य मंत्री आदरणीय श्री बलदेव सिंह औलख, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह, कृषि विभाग के एसीएस अपर मुख्य सचिव श्री डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, गन्ना विकास विभाग के मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव डॉक्टर संजय भूष रेड्डी, मंडी के निदेशक और कृषि विभाग के सचिव अनुराग यादव सहित सभी विभागों के निदेशक और उनके सहयोगी। हमारे पास 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनके 30 के करीब कृषि वैज्ञानिक और 22-25 के करीब किसान, ये सब इसके साथ विजिट किए हैं। ये प्राकृतिक खेती के एक मॉडल बन गए हैं। उन्होंने स्वयं गुरुकुल में प्राकृतिक खेती करके ये दिखा दिया है कि किसान की यदि 2 गुनी आय करनी है, ज़मीन को यदि ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, पानी को बचाना है, तो किसानों को प्राकृतिक खेती करनी ही पड़ेगी। आज हमने यहाँ धान और गन्ना देखा है, ऐसा धान और गन्ना कहीं भी नज़र नहीं आता। पेस्टिसाइड और उनके जो हैं, मैं भी किसान हूँ, मैं भी धान भी करता हूँ, गन्ना भी करता हूँ, लेकिन जिस तरह से प्राकृतिक खेती के द्वारा यहाँ गन्ना और धान की फसल देखी है, ऐसी फसल कहीं पूरे देश में देखने को नहीं मिलती। आज हम पूरे मंत्रिमंडल के साथ और अधिकारियों के साथ इस गुरुकुल के फार्म हाउस पे आए हैं और हमने हर अलग अलग फसल का, जो कि उन्होंने बताया है कि प्राकृतिक खेती के गौ आधारित खेती है, इन फसलों को करने का, चाहे गन्ना है, धान है, गोभी है, अरबी है,
और ये ड्रैगन की भी खेती कर रहे हैं। तो हमने इस पर थोड़ा सा चर्चा करी है, क्योंकि ये अच्छा किसानों के लिए जो लाभ हो, हम इसको यूपी मॉडल में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे योगी जी के नेतृत्व में ये सारी टीम आई है। तो हम चाहते हैं कि भाई ऐसी खेती करके किसानों को भी लाभ दिया जाए, जिससे कि दवाइयाँ कम करी जाए, खाद कम करी जाए और किसान की आय को दुगना किया जाए। ये सारा आज हम लोग सर्वे कर रहे हैं और उसके फ़ायदे और नुकसान का भी आकलन कर रहे हैं कि किस तरह से हम इसको अपने किसानों को कृषि के लिए प्रेरित कर और किस तरह से उनको लाभ दे सकते हैं। इसके बारे में आज हम यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं। और फतेहाबाद का रुख करेंगे, जहां पर भूना में जलभराव की समस्या हो रही थी। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने अधिकारियों के साथ बैठक की और जल्द पानी निकासी, लोगों के खाने पीने रहने आदि की व्यवस्था करने के लिए सख्त आदेश दिए। बैठक के बाद देवेंद्र सिंह बबली ने कहा, शहर और खेतों से पानी को 2 से 3 दिन से निकाल दिया जाएगा। बारिश और जलभराव से किसी प्रकार का नुकसान हुआ, उसकी जल्द भरपाई की जाएगी। इसमें हमारे करीब 250-30 तो गांव आए हैं जो अड़ोस पड़ोस के हैं, और पूरा पूना शहर हमारा आया है। काफ़ी इससे प्रभावित हुआ, काफ़ी नुकसान भी लोगों का हुआ, मकानों में भी नुकसान हुआ, उसके भी हम सर्वे करवाने लग रहे हैं। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा, जो किसानों के लिए पोर्टल बनाया है उसमें वो अपना जो खराबा है उस पर अपने आप को रजिस्टर्ड करें, अपना खराबा बताएँ। उसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारी इसको सर्च करेंगे, जिससे जो भी खराबा हुआ है उसका भरपाई करने के लिए उसकी स्पेशल गिरदावरी भी साथ में रहेगी। साथ में उनकी तरफ से जो इंटीमेशन आएगी उसको दोनों को चेक करा के उनको मुआवजा देने का सरकार काम करेगी। और हरियाणा सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार उस पर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और खाद्य आपूर्ति विभाग गुरुग्राम की संयुक्त टीम ने गुरुग्राम के सूरत नगर फेज 2 में एक राशन डिपो पर दबिश दी और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते को गुप्त सूचना मिली कि सूरत नगर गुरुग्राम में राशन डिपो पर डिपो धारक मनमानी और अनियमितता कर रहा है। लोगों की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद टीम मौके पर पहुंची। फेज 2 गुरुग्राम के डिपो पर रेड की गई। लोगों के मुताबिक POS मशीन पर अंगूठे लगवाकर उससे राशन के पैसे लेकर उनको राशन नहीं दिया जा रहा था और उसके कार्ड पर मार्किंग करके दोबारा आने के लिए लिखा जा रहा था। तो हरियाणा की ताज़ा तरीन खबरों से कल इसी समय एक बार फिर से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए नेटवर्क 10 के साथ।